हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रफ्तार 12 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रपाटी। क्या पढ़ेंगे? चिन्ह प्रपाटी यानी कि जो हमारा वस्तु की दूरी होती है यानी कि u, और प्रतिबिंब की दूरी होती है, फोकस दूरी होती है, वस्तु की लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है। जब हम सवाल लगाते हैं तो इसका मान प्लस माइनस में रख करके तब सवाल को हल किया जाता है, नहीं तो हमारा सवाल गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए आज हम समझने वाले हैं चिन्ह प्रपाटी। देखिए, जो सभी दूरियां होती हैं हमारी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, यानी कि ये जो पी होता है इसे हम ध्रुव कहते हैं, यानी कि दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी दूरियां नापी जाती है दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। तो देखिए, दर्पण के ध्रुव जो होता है ये हमारा जो पी होता है, इससे सभी दूरियां जो बाईं ओर होती हैं, बाईं ओर की दूरियां हमेशा ऋणात्मक में रहती है। किससे? ऋणात्मक में। समझ लीजिए, ये हमारी फोकस दूरी और ये त्रिज्या हो जाएगी। इस तरफ हमेशा वस्तु के बाईं ओर वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु की दूरी भी हमारी हमेशा ऋणात्मक रहेगी। और जो दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो सभी बाईं ओर ही बनता है, नीचे बनता है। ठीक है, तो बाईं ओर यानी कि दर्पण जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर बनता है, तो बाईं ओर से यानी कि प्रतिबिंब की दूरी भी हमारी ऋणात्मक रहेगी। और ये की स्थिति में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है। तो ये की स्थिति हमारी हमेशा ऋणात्मक रहेगी, नहीं बाकी सभी धनात्मक ऋणात्मक में रहेगी। ठीक है, तो और ये ध्रुव से सभी दाईं ओर की दूरियां हमारी प्लस में होती है। ठीक है, यानी कि धनात्मक होती है। और वस्तु की लंबाई जो होती है यानी कि पी से जो ऊपर की ओर लंबाइयाँ होती है वो हमेशा किस में रहती है? धनात्मक में रहती है, यानी कि ऊपर की जितनी दूरियां होगी वो हमारी धनात्मक होगी। और ध्रुव से जो नीचे की ओर होगी यानी कि ये मुख्य अक्ष के जो नीचे दूरियां होगी वो हमारी ऋणात्मक रहेगी। ऊपर की दूरी सभी धनात्मक रहेगी, नीचे की दूरी ऋणात्मक रहेगी। बाईं ओर की दूरी भी ऋणात्मक रहेगी और दाईं ओर की भी दूरी हमारी धनात्मक रहेगी। इसी प्रकार देखिए, जो हमारा ये तो हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये हम बनाए हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में यानी कि ये जो पी है, ध्रुव है, ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां हमेशा ऋणात्मक रहेगी, उसी प्रकार सेम टू सेम है। और दाईं ओर की दूरियां हमारी धनात्मक रहेगी, ऊपर की दूरी हमारी धनात्मक रहेगी और नीचे की दूरी ऋणात्मक रहेगी। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है और त्रिज्या होती है, देखिए ऋणात्मक रहती है। मगर उत्तल दर्पण जो रहता है हमारा, इसमें फोकस दूरी और त्रिज्या जो होती है हमारी धनात्मक होती है। ठीक है, आइए देखते हैं सभी की दूरी धनात्मक और ऋणात्मक में समझ के नीक से। देखिए, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में ये सभी दूरियां है, तो हमारी कौन सी दूरी रहेगी इसे हम समझेंगे। तो वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी अगर देखा जाए तो ये दोनों दर्पण में वस्तु की दूरी, वस्तु हमारा ध्रुव के इसी प्रकार रखा जाता है, यानी कि जो दर्पण होता है दर्पण के हमेशा बाईं ओर ही रखा जाता है, तो ऋणात्मक में रहेगी। ठीक है, यानी कि वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में भी हमारी ऋणात्मक रहेगी और उत्तल दर्पण में भी हमारी ऋणात्मक रहेगी। प्रतिबिंब की दूरी देखते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी जो होता है अवतल दर्पण में हमेशा इसी तरह बनता है, बाईं ओर ही बनता है, मगर एक स्थिति में हमारा दाईं ओर बनता है। तो इसे आप समझ करके देखिएगा। जब हमारा वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रहता है तो हमारा प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है, तो एक ही स्थिति में हमारा प्लस में रहेगी, नहीं बाकी सभी माइनस में रहेगी। और उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के दाईं ओर ही बनता है, यानी कि यहाँ पास बनता है दाईं ओर। तो हमारा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी प्लस में होगी। आइए इसको भी समझते हैं। प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में मान लीजिए ऋणात्मक में ही रहेगी, सिर्फ एक स्थिति धनात्मक में रहती है। धनात्मक भी लिख सकते हैं कि एक स्थिति धनात्मक में रहती है और बाकी सभी ऋणात्मक में रहती है। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु दर्पण के दाईं ओर ही बनता है, तो ये हमारा क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। फोकस दूरी अवतल दर्पण में हमेशा ऋणात्मक रहता है
और उत्तर दर्पण में धनात्मक रहता है। देखिए यहाँ पास ये बाईं ओर देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के इस तरफ हमारे फोकस दूरी है, बाईं ओर है, तो ये हमारा ऋणात्मक रहेगा। और उत्तल दर्पण में जो हमारा है फोकस दूरी इस तरफ है दाईं ओर, तो ये हमारा धनात्मक रहेगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ पास लिखे हैं वस्तु की लंबाई जो होती है ऊपर की ओर होती है। वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी जाती है तो ऊपर की ओर होती है, तो ऊपर की सभी दूरियां हमारी क्या रहती है, धनात्मक रहती है। प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है अवतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है, ठीक है। और एक ही स्थिति में सिर्फ ऊपर की ओर बनता है, नहीं सभी हमारा नीचे की ओर बनता है। तो नीचे वाली सभी दूरियां हमारी ऋणात्मक होती है और ऊपर वाली दूरी हमारी धनात्मक होती है। तो एक ही स्थिति में हमारा धनात्मक रहेगा, नहीं बाकी सभी ऋणात्मक में रहेगा। समझ लीजिएगा नीक से इसको। और जो हमारा उत्तर दर्पण होता है इसमें हमेशा प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, धनात्मक होती है, तो इसलिए लंबवत बनता है, यानी कि ये धनात्मक हो जाएगा। त्रिज्या क्या होती है, तो अवतल दर्पण में हमारी जो त्रिज्या होती है, यहाँ पास देखिए अवतल दर्पण में जो त्रिज्या होती है हमेशा बाईं ओर होती है तो ऋणात्मक रहेगी, और उत्तर दर्पण में हमेशा त्रिज्या दाईं ओर होती है तो धनात्मक रहेगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो हमारी त्रिज्या होती है अवतल दर्पण में कहाँ होती है, बाईं ओर होती है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगी, और उत्तर दर्पण में हमारी दाईं ओर रहती है तो ये धनात्मक हो जाएगी। तो आई होप इसे नीक से आप फिर से समझ लीजिए। देखिए यानी कि दर्पण के बाईं ओर से भी दूरियां ऋणात्मक रहती है और दर्पण के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक रहती है, और मुख्य अक्ष के ऊपर वाली दूरियां जितनी रहती है वो धनात्मक रहती है, और मुख्य अक्ष के नीचे वाली जो दूरियां रहती है वो हमारी ऋणात्मक रहती है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे मेन हमारा ये है, इसमें देखिए U से हमारा वस्तु की दूरी होती है, V से हमारा प्रतिबिंब की दूरी होती है, F से हमारी फोकस दूरी होती है, और O को जो होती है हमारी वस्तु की लंबाई होती है, I जो होता है हमारी प्रतिबिंब की लंबाई होती है, R जो होती है त्रिज्या होती है। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर यह वीडियो आपको समझ में आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा।